हो गई स्टार्ट रिकॉर्डिंग और हमारा लेक्चर भी स्टार्ट कर देते हैं बेटा। राइट, चलो बेटा, अब मैं नया टेबल बना देता हूं थीटा का। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, बाद में लिखोगे निधि जैन, प्लीज बेटा फोकस हियर। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। सर ने बहुत लंबा खींच लिया, जल्दी से लिख देते हैं। 1/2, 1/√2, √3/2, इट्स 1 cos थीटा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, then 0, tan थीटा, सर 0, 1/√3, 1√3 और इनफाइनाइट। यहां तक सबको मालूम था। अब 90 + 30, तो साइन 90 + 30 इट्स अ प्लस cos 30। प्लस cos 30 क्या होता है? √3/2। साइन 90 + 60, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव, प्लस cos 60 एंड cos 180 0। cos 90 + 30 माइनस साइन 30, तो साइन 30 1/2। इज दैट क्लियर बेटा? cos 0 -1 आएगा। क्लियर? मतलब इसका उल्टा देखो इसमें भी उल्टा हो रहा है, हुआ ना? अब डिवाइड कर लो, -√3 माइनस 1/√3 और 0। क्लियर? तो बेटा ये टेबल बन गया आपका दूसरा। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, अच्छा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। આની અંદર ઘૂસી ગયો कियान कैसे अंदर घुसी गया पप्पा चलो बेटा, ऑनलाइन है ना, घर से पढ़ाई होगी तो सब कुछ मिलेगा। थोड़ा साइड में ये भी आवाज आती रहती है बेटा, इसको हम लोग थोड़ी ना बाहर निकाल सकते हैं चलो बेटा नेक्स्ट, मैं बच्चा पार्टी, आप यूनिट सर्कल को जानते होंगे। यार सब लोग यूनिट सर्कल को जानते हो बेटा। चलो मुझे बेटा ये बता दो, मैं यहां पे इसको ओरिजिन पॉइंट दिखाता हूं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। इसको मैं ऐसे वाई एक्सिस बता देता हूं, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सर्कल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सर्कल माय बच्चा पार्टी? तो इतनी चीज समझ लेना बेटा, यूनिट सर्कल का मीनिंग क्या होता है? जिसकी रेडियस 1 मीटर हो, जिसकी रेडियस 1 मीटर हो उसको यूनिट सर्कल बोलते हैं बेटा। जिसकी रेडियस 1 मीटर हो, मतलब ये रेडियस 1 मीटर है, देखो ये मेजरमेंट, ये -1 इस साइड, ऊपर +1 इतना हो, ये येलो लाइन, और ये -1। अब बेटा एक्स एक्सिस है, आप अनम्यूट होके बोलना, एक्स एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 1, और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बेटा? बोलो तो, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, अनम्यूट होके बोलो। 0। परफेक्ट बेटा, फिर से बता दो, तो इस साइड क्या लिखा जाएगा? बोलो बोलो बोलो। -1 0। -1 0, परफेक्ट परफेक्ट। चलो इस साइड एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा ना वाई एक्सिस पे, फुरकान, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब बोलो 0, उसके बाद क्या लिखूं फुरकान में? 1 0 1, ओके। और इसके बाद यहां पे क्या लिखूं मैं? 0 -1। अरे परफेक्ट बेटा, चलो परफेक्ट है बेटा।
अब देखना फुरकान, मैं क्या बताने जा रहा हूं, इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री, इसको बोलेंगे 90 डिग्री, इसको बोलेंगे 180 डिग्री, राइट, इसको बोलेंगे 270 और इसको बोलेंगे 360। दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं ना, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। इसमें जो पहली वैल्यू होती है ना बेटा, फर्स्ट, ऑलवेज cos थीटा रिप्रेजेंट करती है, सेकेंड वैल्यू ऑलवेज बेटा sin थीटा रिप्रेजेंट करती है। मतलब कहने का मीनिंग देखो, यहां पे एंगल 0 डिग्री है, राइट, तो मैं यहां पे दो चीज लिखूंगा, cos 0 और sin 0, या तो आप लिख सकते हो cos 2π और sin 2π। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये 0 डिग्री है, देखो, तो उसका फर्स्ट वैल्यू cos बताएगा, cos 0 1, sin 0 0, 2π, तो यही 2π है, तो उसकी फर्स्ट वैल्यू 1 बताएगी, सेकेंड वैल्यू साइन 0 बताएगी। यहां पे देखो, यहां पे π/2 है, तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, तो ये जो है ना 0 वो साइन π/2 है, यानी कि साइन 90 है, अरे कोस, फर्स्ट कोस बताएगा, सेकेंड जो है वो साइन है, यानी कि कोस 90 0, साइन π/2 1। चलो इसको मैं बोलूंगा साइन पाई, सॉरी, पहला कोस दूसरा साइन, ये पहला कोस है, कोस पाई की वैल्यू क्या आएगी, -1, यहां पे पाई है ना एंगल, इसलिए लिखेंगे साइन पाई, तो क्या आएगी 0, इसको लिखते हैं 0, तो ये साइन 3π/2, कोस 3π/2 है, पहला कोस और दूसरा साइन। ये बेटा सबको समझ में आया है, सबको समझ में आया, गिव मी अ बिग रिप्लाई माय बच्चा पार्टी। यस सर। यस सर। यस सर। सबको समझ में आया, यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, अच्छा वाला। चलो माय बच्चा पार्टी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो, बहुत सारे टाइप्स के राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, जिसमें मैं बच्चा पार्टी आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें हम लोग, तो ये थीटा होता है, थीटा की सामने वाली बाजू को क्या बोलते हो, अपोजिट साइड ना, और बीसी को क्या बोलते हो आप, एडजेसेंट साइड, और इसको क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। आपको भी मालूम है बेटा, आप लोगों ने साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है, अपोजिट साइड अपॉन एसी, राइट, कोस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा मतलब अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। चलो बेटा सबको कंसेप्ट क्लियर है ये, हितांश, ओके वेरी गुड। दूसरी बात ये भी मालूम होनी चाहिए आपको, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको मैं x बोलूं, इसको मैं y बोलूं, इसको मैं z बोलूं, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कभी कभार y स्क्वायर फाइंड करने के लिए पूछा है तो z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा, कभी कभार x स्क्वायर फाइंड करना है तो z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा। चलो सबको बेटा इतना कंसेप्ट क्लियर है ना माय बच्चा पार्टी? यस सर। चलो टेक अ Yes, sir. स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो उसके बाद माय बच्चा पार्टी बारी आती है किसकी, यस, ये एक ट्राइंगल है ना, फिजिक्स में बहुत काम लगने वाला है। 37 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, 53 डिग्री। किसी ने ऐसे ड्रॉ किया, सर मुझे तो यहां पे 37 रखना है, तो ये 53 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो देखो बेटा 37 की अपोजिट साइड को 3 बताओ,
37 यहां पे, उसकी अपोजिट साइड बता दिया, ये 4, राइट। तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ी ना बोलना पड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे, 5। एवरीथिंग इज क्लियर। फुरकान कैसे याद रखना है, 37 की सामने वाली साइड 3, एक 4 तो दूसरा 5 ही होगा। तो इसको मैंने क्यों याद रखा है, क्योंकि ना फिजिक्स में हर बार इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत आएगी। साइन 37 डिग्री, तो अपोजिट साइड 3, हाइपोटेनियस 5। किसी ने बोला कोस 37 डिग्री, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड tan 37 डिग्री आया, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऐसे साइन 53 आया, तो अपोजिट साइड कोस 53 आया, तो 53 की एडजेसेंट साइड, यहां पे भी देखो, यहां पे भी देखो, कहीं पे भी 3/5। चलो बेटा, ये क्लियर सबका। हितांश, इसको याद रखना है बेटा, कोई भी एक ही ट्राइंगल ड्रॉ करना, दोनों मत ड्रॉ करना। ओके, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। मारा लल्ला ओ, मारा लल्ला ओ। चलो उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फेनी कितना कंसेप्ट क्लियर है आपका। बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 2, चेट करोगे तो sin थीटा इज इक्वल टू एंड cos थीटा इज इक्वल टू, चेट करोगे बेटा, प्लीज चेट करोगे सब लोग, और वो चेट सबको नहीं दिखाई देगी, डोंट वरी। मुझे यही आंसर की तलाश थी व्रज पटेल। निधि जैन, आप बेटा मैथ्स के स्टूडेंट हो, अब भी इतनी शॉर्टकट यूज करने लगे हैं बेटा। निधि गरासिया, निधि जैन एंड निधि गरासिया दो हैं, तो मैंने निधि जैन को बोला। निधि गरासिया, आप अपना फर्स्ट रोल नंबर है, तो रोल नंबर बेटा जिन लोगों को मिल गया उसके आगे 01 लिखो। ओके, नेम के आगे 01 लिखना। लाइक कैसे, देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, 01 निधि गरासिया, देखो अब आ गया होगा, चेंज हो गया, देखो ऐसे लिखना है। ओके चलो, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है बेटा, सबका आंसर चाहिए। हितेंद्र सी इज द राइट आंसर माय बच्चा, वेरी गुड बेटा हितेंद्र, प्राउड ऑफ यू। हितेंद्र तूने मुझे कॉल नहीं किया, मैंने बोला था आपको कॉल करने के लिए। सर भूल गया था। आज कर देना बेटा। हो ओके सर। 2/√2 cos 2। सब लोग बेटा बोलो, बोलो रे बोलो, वाह। हितांश थोड़ा बहुत राइट है बेटा, थोड़ा बहुत राइट है, बट थोड़ा राइट क्यों है बेटा, क्योंकि √4 मतलब 2 होता है बेटा। देखो निधि, सब लोगों को बोल रहा हूं, आप ऐसे मत करो साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2, कोस थीटा इज इक्वल टू 2, ऐसे नहीं किया जाता है। कोई कोई तो क्या करता है बंदा, पता है सर थीटा थीटा कट, ऐसे नहीं होता है, देखना बेटा ये मैथमेटिक्स है। देखो इसको कैसे लर्न करो बेटा, बहुत इजी मेथड है, आप अपनी वो वाली मेथड भी यूज कर सकते हो, मैं ट्राइंगल वाली मेथड से सिखा देता हूं। ये थीटा, तो थीटा की ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, तो आपको पता है ना ये वाला कैसे मिलता है, 2² + 1² अंडर रूट।
तो अब बोलो तो साइन थीटा, अपोजिट साइड तो मतलब 2 अपॉन √5, कोस थीटा एडजेसेंट साइड। माय बच्चा क्लियर? ओ माय बच्चा क्लियर? चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। फुरकान ये समझ में आना चाहिए हो, ये 2 + 3 5 होता है, इसको ही बोलते हैं 2 + 3 5। फॉर योर 11th 12th दिस इज द 2 + 3। चलो माय बच्चा और एक ट्राई करोगे, मैं आपको दे रहा हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 6/10, तो व्हाट इज द कोस थीटा एंड व्हाट इज द टेन थीटा? इससे ट्राई करो, बहुत आसान होगा। वेरी गुड निधि जैन, प्राउड ऑफ यू बेटा। वेरी गुड जानवी परमार, वेरी गुड व्रज पटेल। आगे लाइन पे सब बंदे आगे, एक ही हिंट काफी है, अच्छा है वो बेटा। इसको बोलते हैं थीटा, तो साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हितांश ये y हुआ, तो y कैसे फाइंड करोगे? 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, राइट? तो z इज इक्वल टू 8। इतना तो आपको भी मालूम हो गया कि z को 8 बोलते हैं। अब मैं बच्चा पार्टी साइन थीटा, तो आपने बोला 6/10, तो कोस थीटा एडजेसेंट साइड 8/10, टेन थीटा अपोजिट साइड। हाँ, इसको आप लिख सकते हो ऐसे 3/5, 4/5, 3/4। मना नहीं कर रहा हूं, ओके बेटा? टेक अ स्क्रीनशॉट। मतलब इतना मालूम है आपको, ये तो क्लियर हो गया। चलो आज बेटा मैं चेक करूंगा कि कितना कंसेप्ट क्लियर है आपका, छोटे छोटे कंसेप्ट। अब बेटा मैं आपको ले जा रहा हूं, आपको ले जा रहा हूं, मुझे प्रूफ के साथ बोलना। ये 60 डिग्री है, इसका मेजरमेंट 2 मीटर है, इसका मेजरमेंट 2 मीटर है, तो ये BC कितना होगा? BC कितना होगा? वेरी गुड आदि, वेरी गुड निधि जैन। वाई निधि जैन, गिव मी आंसर। व्रज गिव मी आंसर, वाई 2 मीटर? आप सब लोगों ने बोला इसका आंसर 2 मीटर आएगा, चलो, बट वाई 2 मीटर? सर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसने बोला? मैंने तो एक ही 60 डिग्री बताया है। क्योंकि दोनों साइड्स के वो दो साइड्स इक्वल है, तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल है। वेरी गुड, ये दोनों साइड सेम होती है ना, तो इनके एंगल भी सेम होते हैं। तो ये 60 डिग्री है, बचा कितना? 120। तो ये भी 60, ये भी 60, इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। दिस इज द 2 मीटर, परफेक्ट। चलो बेटा, आपको इतना मालूम है तो मुझे ये बता दो कि ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 60 डिग्री है। मैं एग्जैक्ट यहां से बाइसेक लाइन ड्रॉ करता हूं, बाइसेक लाइन AM। तो व्हाट इज द AM? व्हाट इज द AM? मीडियन। AM का मेजरमेंट कितना होगा, मैं आपको ये पूछ रहा हूं।
ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना बेटा, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हितांश इससे डर नहीं लगना चाहिए, इसको अपना बना दो। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब पराये होते हैं बेटा, इसलिए अपना बना दो। क्या बेटा? देखो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, तो आप इसको ऐसे अलग ट्राइंगल में ड्रॉ कर लिया। देखो बी एम ए, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये है 2 और ये है 1, इसका आधा 1 हुआ ना, तो इससे भी इसको आपको मिल जाएगा। ये x है, ये y है, तो ये z है, ये हाइपोटेनियस हुआ। देखो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, तो 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर, 4 माइनस 1 √5 आया। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो साइन 60, तो अपोजिट साइड x, एडजेसेंट साइड 2, अरे 4 माइनस 1 3 होता है, √3 आया। हाँ √3 आया, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 कट, तो x इज इक्वल टू √3 आया। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, कोई भी मेथड से फाइंड कर सकते हो। कौन सी मेथड यूज करनी है? राजा ने गमे ते रानी, बाकी बधी कहानी। आपको जो सेट हो वो चूज कर लो बेटा, बस। खतरनाक। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो, थोड़ा मेरा नेटवर्क अनस्टेबल आ रहा है, बाद में है ना सुबह का मैं लेक्चर करने वाला हूं आपका, क्योंकि 11 से 12 में थोड़ा नेटवर्क इश्यू ज़्यादा होता है। फ्यूचर में कर दूंगा मैं बेटा, जल्दी उठना है सुबह 7 बजे। ये हेक्सागोन है, आपको पता है ना हेक्सागोन है। चलो ये मेजरमेंट ए है, तो ये मेजरमेंट कितना होगा? ओएम मेजरमेंट कितना होगा बेटा? हेक्सागोन है बेटा, निधि मायावंशी नहीं, भूल गया मैं नाम आपका। निधि ने वापिस अपना नाम चेंज कर दिया। सब लोग, जिन लोगों को रोल नंबर मिल चुका है उसके आगे रोल नंबर लिखना है। लाइक निधि जैन, आपका रोल नंबर 8 है, तो 08 स्पेस निधि जैन, 01 स्पेस निधि गरासिया, ऐसे लिखना है बेटा। बाद में लिख देना, कोई बात नहीं। अब अभी नहीं बोल रहा हूं। दर्शना, सबको बोल रहा हूं। फेनी, रोल नंबर प्लीज इंस्टीट्यूट पे लेके आओ। चलो मुझे बता दो अब ओएम कितना होगा? ओएम कितना होगा? हाजी मन वाला वो उतना ही होगा जितना था, उतना ही। देखो ये एंगल कितना होता है? ये हेक्सागोन है तो 60 डिग्री, तो ये मेजरमेंट भी इक्वल होगी क्योंकि ये भी 60 डिग्री। जो ही वो बात आपको पता थी, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब इसको मैं छोटा वाला ट्रायंगल दिखा देता हूं बेटा।
ये कितना, आधा, ए का आधा, ए बाई टू, ये ए, ये 60 डिग्री। तो आपको एक्स फाइंड करना है, साइन थीटा यूज कर लो, साइन 60 अपॉन एक्स अपॉन एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस, दिस इज द रूट 3/2, ए मल्टीप्लाई होगा, एक्स कितना मिल गया, रूट 3/2 ए। क्लियर माय बच्चा पार्टी? चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट अच्छा वाला। चलो बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मैं परेशान नहीं करूंगा बेटा आपको, ओके, आपको सिखाऊंगा। आपने इस मॉडल का नाम सुना है? इस मॉडल को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर। स्क्वायर बोलते हैं ना बेटा? चलो बेटा, ये मेजरमेंट ए है, ये मेजरमेंट ए है, तो ये मेजरमेंट क्या होगा? ओए हो, ओके, ओए कितना होगा, ओए? चलो ओए कितना होगा बेटा, ओए कितना होगा? रचना, ये सपोज आपको नहीं आ रहा है तो आज लेक्चर के बाद इसको रिपीट करना बेटा, ओके? निधि, सबको बोल रहा हूं, जिन लोगों को नहीं आ रहा है उन लोगों को बोल रहा हूं बेटा, इसको रिपीट करना बेटा। निधि जैन का आंसर राइट है, फुरकान मंसूरी नियर अबाउट राइट, ओके, राइट ही है बेटा। देखो बेटा, इतना तो मालूम है ना बेटा, ये मेजरमेंट देख लो, ये वाला, तो जिसको हम लोग एसी बोलेंगे, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ना, हाँ या ना? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, तो एसी कितना हुआ बेटा, 2a स्क्वायर का रूट, रूट 2 इंटू ए। अब O2A जो है बेटा वो AC का आधा है, AC का आधा यानी कि √2a/2, तो इसको पता है ना, 2 बार रूट लिखा जाता है, इतना तो मालूम है ना। तो एक √2 कट, आंसर क्या बचेगा बेटा OA का, a/√2, ये आंसर आया a/√2 और ये आंसर आया था √2a। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ओके, आपने क्यूब भी देखा होगा। क्यूब यानी कि अपना अपना जो रूम है ना बेटा, आपके रूम में जो आप बैठे हो ना, वो रूम को कंसीडर करो प्लीज, जब क्यूब समझ रहे हो तब। आप यहां पे बैठे हो, देखो, तो आपका एक ऊपर वाला टॉप ये दिखाई दे रहा है, ये फ्लोरिंग है, ये ऊपर वाला पोर्शन है बेटा। एक इस साइड और एक इस साइड, दो दीवारें दिखाई देगी,
एक आगे की साइड और एक पीछे की साइड दीवार दिखाई देगी। टोटल कितनी दीवार दिखाई दे रही है बेटा? 6 दीवार दिखाई दे रही है ना। आप रूम में, जिस रूम में बैठे हो उस रूम में, हाँ तो बोलो बेटा। Yes, sir. हाँ देखो इतने एंगल है, देखो आपको फ्लोर पे 4 एंगल दिखाई देंगे, आपको ऊपर भी 4 एंगल दिखाई देंगे, देखो राइट। मैं नीचे वाला फ्लोर ले रहा हूं, सभी की मेजरमेंट है, सभी की मेजरमेंट है। मैं नीचे वाला फ्लोर ले रहा हूं हितांश, नीचे वाला फ्लोर, जिस फ्लोर पे बैठे हो उसमें आपको 4 एंगल दिखाई देना, उसमें अपोजिट एंगल मतलब ये मेजरमेंट कितना होगा? तो वो आपको दिखाई कैसे देगा बेटा? ऐसे ही दिखाई देगा। आप ये एंगल की बात कर रहे हो और ये एंगल की बात कर रहे हो, ये बी है तो ये ए और ये ए, तो ये कितना होगा बेटा? √2a. हाँ, √a² प्लस a²। ये राइट एंगल ट्राइंगल मतलब यूज करना आता है आपको। अब मैं देखो बोल रहा हूं वो बोलना। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? अब फ्लोरिंग का एक एंगल ले लो और टेरेस वाला एक एंगल ले लो, बट अपोजिट होने चाहिए, लाइक दिस कंडीशन, ये वाला। मिला आपको? आपके रूम में मिला अर्सिल? एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, उस लाइन को ज्वाइन करो। देखो नीचे वाली लाइन √2a हुई। आप जिस फ्लोर पे बैठे हो, मेरी बात सुनो बेटा, ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे बैठे हो, राइट, दिस वन इज द फ्लोर, आप यहां पे बैठे हो, तो मैंने ये लाइन बताई, ये √2a हुई ना, मतलब ये √2a हुई ना। अब दूसरी बुक ऊपर देखो, कहां गई मेरी दूसरी बुक? एक दूसरी बुक ऊपर लूंगा मैं। अब ये वाला कॉर्नर लेना है और ये वाला कॉर्नर, नीचे वाला कॉर्नर लेना है। तो आपको एक साइड मिल गई, देखो आपको ये वाली साइड मिल गई है, इतना भी आपको पता है, ये वाला भी पता है कंसेप्ट, मतलब नीचे का फ्लोर मिल गया है √2a, ये ऊपर वाला मिला। तो अब ये देखो, ये पे नहीं बोल रहे सर, परेशान कर दोगे छोटे छोटे बच्चे को, है ना? नहीं बेटा, समझना तो पड़ेगा ना। 36 का आंकड़ा ऐसे दूर नहीं होगा बेटा, समझने से दूर होगा। फ्लोरिंग का नीचे का मैंने बोला ऐसे, वो √2a हुआ। अब वहां से ऊपर खींचो लाइन, जो ऊपर जा रही होगी, और इसको खींचो। मैं आपको समझाता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड आदि। देखो अर्शिल, आप इस फ्लोर पे बैठे हो, राइट, ये वाली मेजरमेंट मिल गई आपको √2a। यहां से एक लाइन ऊपर जा रही है ना, देखो वहां से एक ऊपर जा रही है। मुझे कौन कौन सी लाइन को ज्वाइन करना है? ये लाइन को। यहां पे देखो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, देख लेना। यहां पे नहीं दिखाई देगा, वो वहां पे ही दिखाई देगा। ये √2a और ये मतलब ऐसा हुआ, ये a और ये g और ये c, ये मिला √2a, ये मिला a, तो ag कितना मिलेगा बेटा? √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कि 2a² प्लस a², यानी कि 3a², यानी कि √3a। मतलब बेटा अब याद रख लो, अब इसको याद ही रख लो। क्या? AC
इट्स रूट टू ए टू जी ऑलवेज रूट 3a। बच्चों को परेशान कर रहे हो तुम। मैंने क्या बोला बेटा? ए टू जी ए टू सी इट्स अ रूट 2a एंड ए टू जी इट्स अ रूट 3a। अब इसको मैं ओ बोल देता हूं, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, कोई भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, राइट। सारा डिस्टेंस किसका आधा? ए जी का आधा, मतलब रूट 3a/2। चलो, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए बेटा, मैंने ऐसे ही नहीं ड्रॉ किया। ले लो इसका स्क्रीनशॉट अब। चलो अब बंदा बोलेगा कौन सही है। देखो, और एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये रेक्टेंगल है, ये मेजरमेंट ए है और ये मेजरमेंट बी है। चलो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ओ ए? ओ ए कितना होगा? ओ ए कितना होगा बेटा? दरवाजे बंद कर दो माया बहन। ओ ए कितना होगा बेटा? अब यहां थोड़ी ना रूट 3a/2 आएगा बेटा। वेरी गुड निधि जैन, प्राउड ऑफ यू बेटा। सबका आंसर इस बार आना चाहिए, कोई ऐसा बंदा नहीं हो कि बाकी रहे बेटा। रूट 17 कहां 17 आया हितांश? देखो, ये ए है, ये बी है, तो ये देखो, ये AC क्या होगा? AC √a² प्लस b², ये मेजरमेंट। तो ये उसका आधा, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। दर्शना, ये फिजिक्स नहीं सिखाता है, ओके बेटा? ओके, और अब क्या करना है बेटा? अब देखो, अब क्या करना है। अब आपका होमवर्क आज का, आप सर्कल को जानते होंगे, सर्कल। आप स्फीयर को भी जानते हो, मैं स्फीयर बोल रहा हूं। आप ट्राइंगल को जानते हो, आप रेक्टेंगल को जानते हो। जितने भी शेप आपने पढ़े हैं, देखो सर्कल का क्या क्या मिलता है, सर्कल में क्या क्या चीज मिलती है, देखो मैं आपको बता दूं। सर्कल में उसकी एक तो सरकमफरेंस होती है, जिसको बोलते हो आप 2πr। उसका एरिया होता है πr², इसका वॉल्यूम नहीं होता है। हाँ, स्फीयर का एरिया होता है 4πr², इसका वॉल्यूम होता है। ऐसे आपको पता है ना, सारे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सारे आपको लिख के सबके एक नोट्स में, अपनी नोट्स में लिख दो।
वो कहाँ पे पढ़े हो? 10th में पढ़े हो। सपोज सिलेंडर होता है तो सिलेंडर में दो एरिया होता है, एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको आप बोलते हो पाई आर स्क्वायर, एक दूसरा होता है ये वाला एरिया सरफेस एरिया जिसको आप बोलते हो 2 पाई आर इंटू एल, यानी कि एच हो तो एच, जो भी लिखा हो, इसका वॉल्यूम लिखते थे आप पाई आर स्क्वायर एल। मतलब सिलेंडर का सब कुछ पता है, वैसे कॉनकेव का सबका। क्लियर मैं बच्चा पार्टी? परफेक्ट क्लियर? तो बेटा इतना आपको कंपलसरी अप टू डेट करना है जिससे कोई दिक्कत ना आए, जिससे कोई दिक्कत ना आए बेटा। क्लियर? तो मैं बच्चा पार्टी काम करना है, मतलब करना है। जिनको 36 का आंकड़ा है ना उनके लिए तो ये बेटर है, याद रखना ही होगा। बायोलॉजी वाले खास, क्योंकि मैथ्स छूट गया नहीं है, समझना, सर ने मैथ्स तो स्टार्ट किया। तो ये सारा कंसेप्ट बेटा 10 तक था, ये 10 तक मैंने आपको क्लियर करवाया। यहां तक सारे कंसेप्ट को बोलेंगे 2 + 3 5 होता है। देखो फर्स्ट डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, फर्स्ट इज कन्वर्ट टू डिग्री इंटू रेडियन, रेडियन इंटू डिग्री। सेकेंड अवर्स अभी नहीं आ रहा है तो चलेगा, वो मैं बाद में करवाने वाला हूं वापिस। बट डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन मतलब क्या बेटा, वो मुझे भी मालूम है कि 30 डिग्री उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, पाई बाय 2, रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करना है 180 बाय पाई। ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। सपोज जानवी आपको याद नहीं है तो उसका वीडियो चाहिए तो ऐप पे मिल जाएगा, या तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं व्हाट्सअप से भी आपको दे दूंगा। लास्ट 2 वीडियोस मैंने आपको दिए हैं। दूसरी बात, कल मैंने सिखाया साइन पाई बाय 2 + थीटा। सर ओएलएसटीसी रूल पाई बाय 2 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, पाई बाय 2 आया, साइन का कोस आया। सर क्लियर? 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट ऑल एसटीसी, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और पाई आया तो चेंज नहीं किया जाता है, तो 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। एवरीथिंग इज क्लियर? सर हाँ बेटा, वो मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया था पर ऐप पे अभी तक नहीं आया। आ गई है, मुझे कॉल करना 12 बजे के बाद, मैं तुझे करवा दूंगा, डोंट वरी। ओके सर। क्लियर? सबको बोल रहा हूं साइन 2 पाई माइनस थीटा। सर 2 पाई आया, माइनस आया, फोर्थ क्वाड्रेंट आया, वहां पे कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, इट्स सर माइनस साइन थीटा। ये अंदर से निकलना चाहिए, इसको बोलते हैं 2 + 3 5 फेनी। क्लियर बेटा? दर्शना क्लियर ना? हितांश? दूसरा, सबकी वैल्यू 0, 35, 45, 90, ये बेसिक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वो मैंने यूनिट सर्कल करवाया, वो ये रेक्ट स्क्वायर किया तो ए √2 ए बाय √2 है, क्यूब आया तो ये वाला √2a और ये वाला √3a। चलो मैं आपको एक कंसेप्ट दिखा दूं जानवी बेटा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अपना रूम है, अपना रूम की साइड्स की मेजरमेंट एल है। आप कितने लेंथ का रोड अपने रूम में रख सकते हो? मैक्सिमम कितने लेंथ का रोड आपके रूम में हो सकता है? आपका रूम क्यूब है जानवी, मैक्सिमम कितने लेंथ का रोड रख सकते हो? ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे, कैसे रखोगे मैक्सिमम रोड? ऐसे, मतलब कितने लेंथ का? √3l। परफेक्ट, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल किया, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल किया। √3l का ऐसे रखोगे तो नहीं आएगा, ऐसे रखोगे तो आएगा। हाँ बेटा, कार में सामान भरना ना, सामान रखना ना, वो भी एक आर्ट है। पता है इतनी छोटी कार होती है, कितना सामान आ जाता है, उसमें कैसे रखा जाता है वो भी एक आर्ट होती है। तो सभी को, मतलब मैं कहने का मीनिंग ये है कि सपोज हमारे रूम है तो उस रूम में मैक्सिमम रोड कितना रख सकते हैं? √3l जितना रख सकते हैं। कैसे पता चला? मैथमेटिक्स के कंसेप्ट से पता चला।
क्लियर, सबका एरिया सबका वॉल्यूम क्लियर होना चाहिए बेटा। कभी भी बोलू सर्कल, सर पाई आर स्क्वायर है, हाफ स्फीयर, सर पूरा स्फीयर होता है ना तो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो सर हाफ होगा ना तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। डोंट वरी सर, मुझे सब कुछ मालूम है। ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया मालूम है, कैसे करेंगे बोलो तो। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल सबकी मेजरमेंट है √3/4 a²। परफेक्ट, √3/4 a²। यही याद होना चाहिए। फरहान, फुरकान, बात समझ में आई? देखो आहिस्ता, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ત્યાં दीदी जोड़े बड़े 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 दीदी ने खबर છે ત્યાં दीदी जोड़े છે। હમણાં હું આપું लेक्चर कंप्लीट કરીને बेटा, मतलब सबको पता है। देखो ऐसे जब आप कर दोगे ना एक बार, हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को, कभी भी टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हर बॉल पे सिक्सर लगेगी, पर हर बॉल पे सिक्सर लगाने के लिए थोड़ा टाइम दो। आज का लेक्चर वापस रिपीट करो। अर्सिल, हितांश, कोई चीज टफ नहीं है, हम लोग बनाते हैं। जिसने भी ये चीज लिखी है, जिसने भी ये चीज लिखी है, किसने लिखी है? ये मैथ्स किसने बनाया? कोई एलियन आया था बनाने के लिए क्या? मार्स से कोई बंदा आया था क्या? इस बंदे का या तो व्हाइट हेयर आ गया होगा बनाते बनाते। बंदा तो अर्थ का ही है ना, तो हम भी अर्थ के ही हैं, एक ही गोले के, एक ही गोले के हैं। अलग गोला तो नहीं ना अपने बेटा, यही गोले का है हम लोग। क्लियर? तो बेटा सब कुछ क्लियर होगा, थोड़ा सब्र रखना, आहिस्ता आहिस्ता सबको क्लियर हो जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। यार बट खुद पे विश्वास रखना, खुद पे पहला विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। यार मैं कर सकता हूं, बस इतना माइंड में आ गया, मतलब अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके बेटा, हर रोज के स्क्रीनशॉट को आप अपनी नोट्स में लिखो। बेसिकली आप जब स्कूल में आओगे तो लेक्चर आपका बड़ा हो जाएगा, इंस्टीट्यूट पे आओगे तो लेक्चर आपका बड़ा हो जाएगा, तो आप साथ में लिखते रहोगे। फिर आप साथ में लिखते रहोगे बेटा। बट आदि तू है ना बेटा, एक बार आज एडमिशन कंफर्म करवा ले। ऐप के अंदर सारे वीडियोज आ रहे हैं, सभी टीचर्स के वीडियो ऐप के अंदर अपलोड हो रहे हैं। आज के वीडियो मेरा अब मैं हर बार व्हाट्सएप में नहीं सेंड करूंगा, सबको बोल रहा हूं, हमारी जो ऐप है उसके अंदर ही मिलते जाएंगे आपको। ओके, जिनको वहां पे एडमिशन कंफर्म करवा दिया है और ऐप नहीं आई है तो मुझे व्हाट्सएप करना बेटा, और व्हाट्सएप पे लिखना ये नंबर पे मुझे ऐप चाहिए, तो मैं अभी ऐड करवा दूंगा आपको। क्लियर? आपने प्लाज्मा ऐप सबने डाउनलोड कर लेनी चाहिए, मैंने व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में सेंड किया था। फिर भी मेरा नंबर है, नोट डाउन करना है तो कर लेना, 992488 992488। 1 के पीछे 3 टाइम्स 5, 555, 992488 1555। माय नेम इज पंकज सर, मैं आपका फिजिक्स पढ़ाता हूं। क्लियर? बाकी तो सब कुछ जानते हो हैं, मेरे कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं, एक ही बीवी है, वो तो जानना नहीं है ना बेटा आपको। उससे जानने से फिजिक्स थोड़ी ना आएगा बेटा, है ना फुरकान? चलो बेटा मिलते हैं कल अच्छे वाले मूड के साथ। क्लियर? कल से फिजिक्स थोड़ा स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा मूड भी चेंज होगा, बाद में वापिस मैथ्स आएगा, बट मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगा, ये चीज याद रख लेना। बट है ना, मैं मैथ्स के लिए मैं हूं, डोंट वरी। क्लियर? जब भी टफ लगे मुझे कॉल कर दो, सर मैथ्स टफ लगने लगा है, मैं आपको उसी टाइम पे इजी बना दूंगा बस। क्लियर? विश्वास, जैसे हम लोग गॉड पे श्रद्धा रखते हैं ना, वैसे श्रद्धा रखनी पड़ेगी। चलो बेटा बाय बाय।